बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो आज कोई रेसिपी नहीं है, ये था सुबह का वक्त और मैं बना रही थी नाश्ता में और मम्मा मिलके नाश्ता बना रहे थे। तो हम पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर मैंने कहा कि जब पराठे बन ही रहे हैं तो फिर साथ में सूजी का हलवा भी बना ले। मैंने सिर्फ ये चाहा था, मेरी अम्मी से बोला नहीं था। फिर जब मैं किचन में आई तो वो चढ़ा रही थी, मैंने कहा देखो दिल को दिल से रहा हो गई, वो पता चल गया। तो खैर ये तो महज इत्तेफाक था कि उन्होंने बना लिया। वो कह रही मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। तो हम यहाँ जैसे कि सूजी के हलवे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत मज़े के झटपट बन जाता है। तो खैर मैं उसी मेथड से अभी बना रही हूँ। वरना क्या होता था कि पहले जब मेरे भाई बहन छोटे थे तो मम्मा सूजी भून के रखती थी और जब उनको खाना होता था वो करके दे देती थी। लेकिन अब ये है कि अब सब बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा बनता भी नहीं है हलवा। तो खैर हम ताज़ा ताज़ा ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना हम पराठे बना रहे थे और रोटी साथ में बना रहे थे। खैर अब मैंने यहाँ पे चीनी, पानी और कलर डाल दिया था और अब इसको बना ही रहे थे। साथ में पराठे भी बन रहे थे। तो पराठे जो है ना वो मम्मी बना रही थी और हलवा जो था ना वो मैं बना रही थी। मतलब अब मैं आ गई थी तो मैंने हाथ लगा ही लिया था, वरना सारा काम तो हो ही चुका था। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी पराठे बन जाते हैं, मेरे मूड के ऊपर होता है। वैसे तो मैं सुबह नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता सुबह नाश्ता करना, मेरा दिल नहीं चाहता है सुबह सुबह नाश्ता करने का। तो खैर मैं डायरेक्ट ना दोपहर का खाना ही खाती हूँ। तो अब यहाँ पे ना मैं इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मुझे भी भूख लग रही थी तो फिर पराठे बन गए। अब ना मैं ना अपने पापा का नाश्ता निकाल रही थी तो वो ना रोटी खाते हैं, पराठा नहीं खाते। वो कहते हैं घी दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप लोग भी पराठा नहीं खाया करो, रोटी ही खाया करो। तो खैर हम लोग की तो आदत है पराठा खाने की, हमारे घर वालों की, कि मैं नाश्ता नहीं भी करूँगी और जब करूँगी तो पराठा ही खाऊँगी। तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया था और ये था दोपहर का वक्त। तो आज हम बना रहे थे तुरई। तो तुरई हम बना रहे थे। तो हमने इसकी ना डिश आउट करते वक्त वीडियो नहीं दिखाई थी। खैर ये रेडी था और शाम का वक्त हो गया था और मेरी बहनें आई हुई थी। तो उन्होंने क्या करा कि दही बड़े बना लिए, तो हमने दही बड़े खाए। अब बना तो लिए लेकिन मैंने नहीं खाए, मेरी बहनों ने ही खाए। मुझे इतना ना मेरा दिल नहीं चाह रहा था शाम के वक्त कुछ खाने का। ना मैं बस दोपहर का खाना खा लिया, शाम के वक्त कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 8 बजे। तो उन लोगों ने बना के खाए और बहुत मज़े के लग रहे थे। आई विश के मैं खा लेती, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है, मतलब कभी कभार खा लेती हूँ। खैर अब यही सब हम लोग बना के खा रहे थे और जब हमारे घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना तो इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी डिशें बन जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी बहन ना बहुत मज़े के बनाती है दही बड़े, बहुत मज़े के बनाती है। और मेरे चैनल पे मलाई बोटी हांडी की वीडियो अपलोड है, वो भी उन्होंने ही बनाई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे दही बड़े खाने के बाद इन लोगों ने क्या करा कि खजूर का शेक बना लिया। इत्तेफाकन केला भी था, खजूर भी था। तो मैडम लोगों ने ना खजूर का शेक बना लिया। तो खैर अब ना यहाँ पे था रात का वक्त, शाम का वक्त हो रहा था। फिर मैंने क्या करा कि कबाब सोच ले, कबाब चढ़ा लूँ। कबाब ख़त्म हो गए थे। तो कबाब ना होने चाहिए, कभी ऐसा हो कि गैस नहीं आ रही हो, कुछ पकाने का दिल नहीं कर रहा हो, तो बस रोटी बनाई और कबाब निकाल के फ्राई करे। तो मैं कबाब ही बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे 3 पाव है या 1.5 किलो, मुझे पता नहीं था, 3 पाव 1.5 किलो याद नहीं है। खैर मैंने यहाँ पे गोश्त ले लिया था और मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये बकरे का गोश्त है या गाय का। इत्तेफाकन उस वक्त ने स्मेल भी नहीं आ रही थी कि बकरे का या गाय का है। तो मैंने ना गाय का समझ के चढ़ा दिया। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि बकरे का या गाय का, क्योंकि ना मुझे बकरे की ना गोश्त से ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ना उसमें से स्मेल आती, मुझसे बिल्कुल मैं एक निवाला भी नहीं खा सकती। इतने मज़े मज़े का पुलाव बनाती मम्मा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बकरे के गोश्त की वजह से नहीं खा सकती। और इत्तेफाकन इस बकरे के गोश्त में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो मैंने छुआ भी नहीं। खैर यहाँ पे अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज डाल दी, साथ में मैंने साबुत लहसुन अदरक भी डाल दिए, थोड़ा सा तेल भी डाल दिया
और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुछ ख़ास मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी थोड़ा सा नमक, साथ में ऐड कर रही थी हल्दी। हल्दी डालने से ना कलर बहुत अच्छा आता है, मुझे हल्दी बहुत पसंद है। मुझे हर खाने में ना हल्दी, जिंजर गार्लिक एंड ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल रही थी, लाल मिर्च डाल रही थी, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल रही थी स्पाइसी करने के लिए, लेकिन फिर भी स्पाइसी नहीं हुआ। तो फिर मम्मा ने कहा कि इसमें थोड़ा सी और स्पाइस ऐड करो बाद में, जबकि गोश्त गल गया। मैं क्या करती हूँ कि दाल को भिगोती नहीं हूँ, बस धो के डाल देती हूँ और ना ही गोश्त को फ्राई करती हूँ। अब ना यहाँ इसके अंदर ऐड कर दिया था कुछ गरम मसाले, लौंग थी, ग्रीन कैडमन थी, ब्लैक कैडमन थी, वे साथ में दालचीनी भी थी, साबुत धनिया और ज़ीरा भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड करा था वो ड्राई रेड चिली नहीं होती, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च गोल गोल वाली जो होती है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो मम्मा कह रही तुमने इतना कम ऐड करा है, और ऐड करो। मुझे लग रहा था मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ना ये कबाब चढ़ा रही थी, मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ा रही थी, मुझे कबाब बनाने का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो खैर अब मैंने यहाँ पे ना दाल भी डाल दी थी। ये था कि जब मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना किसी से कुछ भी नहीं सीखा, मेरी अम्मी पकाती थी तो मैं वही सब देखती थी, तो देखते देखते खुद ब खुद आ गया, फिर शौक इतना था। और अगर आप किसी काम को लाइक करते हैं और दिन में तकरीबन आप उसको 1 घंटा लग के करें, तो फिर वो आप उस काम में एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। फिर चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या कोई भी स्टिचिंग का काम हो, अगर आप उस पर 1 घंटा दें तो वो काम आपको अच्छे से आ जाता है। तो मैं तो पूरा दिन दे देती हूँ किचन में। तो खैर यहाँ पे ना मैं कबाब चढ़ाने लग गई थी। कुकर में चढ़ाओ ना फटाफट हो जाता है और गोश्त भी गल जाता है। मैं बस इतना गोश्त गलाती हूँ, इतनी इतनी दाल गला देती हूँ कि 1 चम्मच मारने से वो बिल्कुल मेल्ट, यानी कि बिल्कुल पिसा जाता है। अच्छा मैंने चढ़ाया, लेकिन ना कुकर की सीटी लगाना भूल गई। फिर अम्मी कही तुमने सीटी नहीं लगाई, मैंने कहा अच्छा मैं लगा देती हूँ, मैं भूल गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मैंने लजानिया की शीट मंगवाई थी और गलत फहमी, यानी कि उनको सुनाई सही से नहीं दी और वो ये इस पैकेट की खीर ले आए। तो ये ना पता नहीं किस लजीज़ा की खीर थी, खीर मिक्स था, तो वो ये ले आए। तो जब मैंने पढ़ा मैंने कहा अच्छा ये खीर मिक्स भी आ गया है, तो ये पैकेट बना के दे रहे। फिर मैंने इसे खोल के चेक करा कि इसके अंदर था क्या। तो इसके अंदर चीनी थी, थोड़े से नाम के ड्राई फ्रूट थे, साथ में मुझे लगा इसके अंदर मिल्क पाउडर भी है, और चावल का आटा लग रहा था, चावल के दाने नहीं लग रहे थे। और इसमें लिखा हुआ था कि आपने 1 लीटर दूध के अंदर इसको बनाना है। अच्छा खीर बनाने से पहले हमेशा क्या करें कि नीचे थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि जो दूध है ना वो नीचे चिपके नहीं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब मेरी इसकी ना क्लिप मिस हो गई थी डालते वक्त, तो मैंने डाल दिया था और इसमें लिखा था कि आपने तकरीबन इसको 30 मिनट तक पकाना है और बीच में चमचा चलाना है। तो मैंने सेम ना बिल्कुल यही प्रोसेस करा। और ना मुझे इस खीर मिक्स या ये जो रेडीमेड था इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर ना कुल्फ़ी एसेंस, अक्सर जो हम कुल्फ़ी वगैरह खाते हैं ना उसमें जैसे खुशबू आ रही होती है, तो उसका एसेंस यूज़ करा है। तो और इसमें इलायची भी थी, केवड़ा भी, मुझे स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी, तो सब कुछ था। बनाने में तो बहुत ज़्यादा इजी था, फटाफट निकाला और बना लिया। इसमें कोई इतनी पंचायत नहीं थी, खड़े रहो। मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा, इतना सारा टाइम भी नहीं लगा, फटाफट बन गई। लेकिन ये है कि जो घर की बात है ना वो बात नहीं थी। एक तो ये कि ना बस मुझे तो बस राइस पुडिंग लग रही थी, दूध और चावल, अच्छा टेस्ट था। लेकिन जो एक घर का बिल्कुल क्रीमी, हम खोया भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बिल्कुल सौंधा सौंधा खुशबू आती है, तो वो नहीं था। खैर ये आधे घंटे बाद पक गई थी, तो मैंने उसको ना डिश आउट कर लिया था और एक प्याले में निकाल लिया था। और उसके ऊपर ना जैसे इसके डब्बे पे बना हुआ था ना, बादाम को बीच से काट के गार्निशिंग करा हुआ था, तो फिर मैंने भी कोशिश करी कि मैं ऐसा कर लूँ। तो खैर उनका थोड़ा सा फैला हुआ प्याला था, मेरा गोल था तो इतना अच्छे से नहीं बैठा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। और मेरे पास पिस्ता नहीं था, तो फिर मैंने कोकोनट होता है, नारियल होता है, उससे मैंने डेकोरेशन करा। अब आप मुझे तो ये कोकोनट चीज़ लग रहे थे, लेकिन ये थे कोकोनट। अगर आप खीर के अंदर डेडिकेटेड कोकोनट डालेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी डालें आपको भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी ऐड ना करूं। मैंने एक चीनी भी ऐड नहीं करी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी बिल्कुल खालिस डब्बे की बने, मतलब डब्बे का जायका कैसा होता है
तो खैर मैंने बना ली थी और ये ना बहुत जल्दी बन गई थी। अगर आप कहीं जा रहे हों आउट ऑफ कंट्री तो ये ले जाएं, या अगर कोई बाहर रहता हो तो वो इसे यूज़ कर सकता है। खैर ये कि अगर आपके कोई अर्जेंट मेहमान आ रहे हों और फिर कुछ बनाना हो तो ये बेस्ट है, आप बना सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इंस्टेंट है, वो हमारा देसी जायका नहीं है इसके अंदर। और जब हमने देखा तो मेरी मम्मा देख के इतना हंस रही थी कि ये वाइट खीर कैसी होती है। मतलब खीर इतनी भी वाइट नहीं होती, खीर थोड़ी सी ना बादामी कलर की होती है, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मम्मा देख के ना बहुत हंस रही थी कि वाइट खीर। तो खैर आप देखें वो जो कबाब था ना वो रेडी हो गया था, मैं तो चढ़ा के हट गई थी। ये सब मम्मा ने बनाए थे। और लेकिन मैं बहुत अफ़सोस कर रही हूँ कि मैं इसे खा नहीं पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, इसमें बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये है कि अब बन गया है तो खैर मैं तो नहीं खाऊंगी, घर वाले ही खाएंगे, क्योंकि मुझे बकरे का गोश्त तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब हमने क्या करा, खीर को रूम टेम्परेचर पे लाके फ्रिज के अंदर रख दिया था। और ये मतलब बहुत टेस्टी थी, अच्छी थी। लेकिन मम्मा हंस रही थी कि ये बिल्कुल वाइट है। मम्मा को बिल्कुल सही लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन पापा को बहुत मज़े की लगी, वो उनको ना बहुत अच्छी लगी, वो तारीफ़ करके नहीं थक रहे थे कि नहीं दिल चाह रहा है बस मैं खाए जाऊँ। लेकिन मुझे भी मतलब अच्छी लगी, बस मुझे कलर का थोड़ा इश्यू हो रहा था। खैर उन पापा को अच्छी लगी। और आप लोग को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।